दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन के जिस सीरीज में हम चल रहे हैं उसमें गुणे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो थी 5 और उसके गुणजों से गुणा करने की, कि किसी संख्या को 5 और उसके गुणजों से गुणा किस तरीके से किया जाता है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे 5 और उसके गुणजों से भाग करने की। भाग कैसे करते हैं, फैक्ट्स वही है, तरीका वही है, चेंज क्या है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मुझे 18 में 5 का भाग देना है। अब मुझे यह बात पता है कि अगर किसी संख्या में मान लीजिए 3336 बटे 100 लिखा हो, इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा 33.36। 2 जीरो लगे थे, पीछे से 2 अंक गिन करके हम वहां पे दशमलव लगा देते हैं। या अगर मान लीजिए लिखा है 517 बटे 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी 51.7। अब यहां पर चूंकि हमें यह पता है कि 5 में 2 देने से 10 बन जाता है। अब अगर मुझे 2 यहां देना है तो मुझे यहां भी देना पड़ेगा। मतलब अब आपका जो भिन्न बन गया वो कितना बन गया 36 बटे 10, और इसको मैं लिख सकता हूं 3.6। यहां से आपको थोड़ी बात क्लियर हो गई होगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 27 बटे 5 लिखा हुआ है, भाग देना है। अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल ऊपर 2 का गुणा करना है। यहां 2 का गुणा कर दीजिए, मतलब डबल कर दीजिए। तो 27 का मतलब क्या हुआ 20 का डबल 40, 7 का डबल 14, 54। मतलब कितना हो गया 54, और 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5.4। या मान लीजिए अगर कोई संख्या लिखी हुई है 112, इसमें मुझे 5 का भाग देना है। फिर वही बात, मुझे इसको क्या करना है डबल करना है। डबल करना है 200, और 12 का डबल 24, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 22.4। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, सपोज 4232 है। अब मुझे इसका डबल करना है। ध्यान रखिएगा, आधा और डबल करने में कभी भी आप गुणा मत करो, दिमाग से करने की कोशिश करो। 42 का डबल कितना होगा 84, 32 का डबल कितना होगा 64। मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 84, 64, 1 अंक के बाद दशमलव। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 846.4। या इसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या है 717, इसका 5 में। अब मेरे को क्या करना है, इसका डबल करना है। तो 7 का डबल 14, 17 का डबल 34, मतलब पूरा मामला कितना है 14, 34, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 143.4। अभी तक हम बात कर रहे थे 5 की, अब हम बात करेंगे 5 के गुणजों की। 5 के गुणजों में एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए 315 को मुझे 45 से भाग देना है। अब मुझे एक बात ये पता है कि इसमें क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। क्या मिल रहा है 9। ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा डाटा आता है, खासतौर से एसएससी और स्टेट एसएससी के एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा वो डाटा कटता ही कटता है। 45 से मुझे मिलना कितना है 9। 9 मिल रहा है तो आप 9 का भाग दे दीजिए इसमें। 9 तिरिक 27, 9 पना 45, कितना हो जाएगा ये 35। अब एज यूजुअल कितने का गुणा करना है 2 का, मतलब कितना हो जाएगा 70, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है 7। या इसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज 78, 65, इसको मुझे भाग देना है किससे 55 से। अब मुझे एक बात ये पता है कि 55 मुझे क्या देके जाएगा 11। सबसे पहले आप इसको 11 से भाग दे लीजिए। 11 सते 77, 11 कम 11, 11 पचे 55। अब मुझे क्या करना है, इसको डबल करना है। डबल करना है तो 7 का डबल 14, 15 का डबल 30, मतलब कितना हो जाएगा ये 1430, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 143।
और कुछ सवाल देख लेते हैं। अभी हमने 15 का भाग नहीं दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। एक सवाल हम ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 718, भाग देना है मुझे किससे? 35 से। सॉरी 714 कर लेते हैं। अब इसका क्या है? 35 से मुझे क्या मिलेगा? 7। 7 मिलेगा, मतलब 7 का भाग दे लीजिए। 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब मुझे क्या करना है? इसका डबल करना है। डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 204 और एक अंक के बाद दशमलव, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 20.4। और कोई सवाल? जैसे सपोज मान लीजिए मैं ले लेता हूं 819, ये कितना? 45। अब मुझे पता है कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि ये क्या लेके जाएगा मुझे? 9। 9 का भाग दे लीजिए। 9 नमा 81, 9 एकम 9। अब इसका मुझे डबल कर देना है, तो 90 का 180 और 1 का 2, 182, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 18.2। मान लीजिए मुझे किसी संख्या में 65 का देना है। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके का है। ये है। अब इसको मुझे किससे भाग देना है? 65 से। अब मुझे एक बात पता है कि 65 मुझे क्या देके जाएगा? 13। मतलब मुझे इस संख्या को पहले किससे भाग देना है? 13 से। देते रहते। 13 तिया 39, 2 बचेगा। 13 दूनी 26, 1 बचेगा। 13 एकम 13, 1 बचेगा। 13 एकम 13, 13 चौके 52। अब मुझे इसका डबल करना है, तो डबल करना है तो 32 का डबल 64, 114 का डबल 228, एक अंक के बाद दशमलव। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कुल मिला के मतलब ये है, गुणा वाले में मैंने आपको बताया कि जब आपको 5 से गुणा करना है तो वास्तव में आपको 2 से भाग देना है। जब आपको 5 से भाग देना है तो वास्तव में आपको 2 से गुणा करना है। बस ध्यान ये रखना है, गुणा करते टाइम शून्य बढ़ता है और भाग देते टाइम दशमलव लग जाता है। अब 5 और 5 के गुणज 15, 35, 45, 55, 65, 105, इन सारी की सारी संख्याओं का जो मामला है वो केवल और केवल ये है कि आपको ये देखना है कि ये 5 का कितने गुणज है। पहले आप उससे भाग दीजिए और फिर 2 का गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। केवल इतना ही करना होता है। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए भी है। ये कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहे। कुल मिला के 14 क्वेश्चंस हैं। आप सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवालों को वैसे लगाने की कोशिश कीजिए जैसे अभी आपको वीडियो में बताया गया है, और फिर उसे आप कैलकुलेटर से चेक कीजिए कि आपका जो एरर परसेंटेज है वो कितना है, कितना आप सीख चुके हो और कितना भी सीखना बाकी है। क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद हम 25 से गुणा 25 से भाग, 125 से गुणा 125 से भाग, और इसी तरीके से परसेंटेज के मामले कैसे डील होते हैं ये हम कैलकुलेशन में अभी आगे सीखेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बताइए, तो कैलकुलेशन की हमें कंप्लीट सीरीज अप टू बैंक पीओ लेवल तक हम उसमें बताएंगे, क्योंकि बैंक पीओ में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सवाल ही केवल 10 नंबर के होते हैं, और वो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो पर क्वेश्चन आधे मिनट में आप पूरे के पूरे सवाल को लगा सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पसंद आ रहा हो तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।